हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीनू। वेलकम टू माय चैनल फंडेड विद वीनू। तो कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा टाइम का इशू काफ़ी हो रहा था। तो आज हम वीकली एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ पूरे हफ्ते और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो गोल्ड में क्या चल रहा है, क्या लोगों ने क्या किया। बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स करता रहता था, बट मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रह पाया कुछ दिनों से। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक रह पाए हम। तो हम एनालिसिस करते हैं फिर गोल्ड का क्या चल रहा है। तो पहले तो हम वीक पे चलते हैं कि वीक पर क्या चल रहा है। तो वीक पर ये लास्ट वीक को ही बताया था, ये स्वीप हुआ पूरा, नीचे टारगेट दिया और ये बताया था कि इसने इसको स्वीप नहीं किया है तो नीचे जा सकते हैं। मार्केट नीचे गया भी था काफ़ी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया है। ठीक है, इसका लो स्वीप हुआ है तो इसका हाई यहाँ तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन रहता है कि जिसका लो लिया तो उसका हाई जा सकता है। तो चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, बट बीच में हर्डल्स काफ़ी हैं। अगर आप देखें तो वनडे पर दिखाता हूँ मैं। वनडे पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो रोक सकती है अभी ऊपर जाने से। तो हम वनडे पे देखेंगे तो इसने इसका लो स्वीप किया था थर्सडे को। फ्राइडे को नीचे आके फिर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये डायरेक्टली ऊपर चला गया। अभी अगर हम देखें, ये ड्राइंग हटा देते हैं, मुझे कुछ दिखता है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पर वनडे का एफवीजी था, इसी को ड्रॉ कर देते हैं। ये वनडे का एफवीजी था जिसको पहले भी एक बार लिया जा चुका था, अब दोबारा से लिया है। और रिजेक्शन जो है अगर आप देखेंगे तो इन पूरे हाइस को स्वीप किया है, इधर भी स्वीप हुआ है, इनका हाई भी स्वीप हुआ है, यहाँ से पूरी लिक्विडिटी उठी है। तो अभी मंडे को क्या हो सकता है कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूज़ बेस चल रहा है। न्यूज़ थी और फ्राइडे को पूरा अप चला गया। अप नहीं जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन न्यूज़ की वजह से अप चला गया। तो हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं दिखा मुझे फ्राइडे को। ठीक है, तो अभी कह नहीं सकते, हो सकता है कि इसको फिल करने के लिए चला जाए पूरा। और अगर ये टूट गया ये एफपीजी तो फिर ये पूरा हाई तक जाएगा और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये बाइंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, अजीब सी बाइंग है। समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर एफवीजी था, उस एफवीजी को इसने तोड़ा तो ये आईएफवीजी बन गया। और आईएफवीजी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो देखो कितनी अच्छी से यहाँ पर रिजेक्शन भी देखने को मिली है। अगर हम 4 आवर पे चलें तो आप देखेंगे कि इस एरिया में घुसते ही कितनी अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली है। तो अभी मेरे पास एक ऑप्शन है कि 4 आवर पर अगर आप देखें तो 4 आवर पर यहाँ पर एफवीजी है। ठीक है, और एक मिडल में एफवीजी है। तो नीचे पैसा पड़ा हुआ है तो ये पैसे को बिना लिए तो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा फ्राइडे को एक्चुअली मूड यही था कि ये नीचे आए और इस एरिया से फिर ऊपर जाए, लेकिन फ्राइडे को ऐसा हुआ ही नहीं है, लगातार ही ऊपर चलता गया। और अब इसने ये पूरी यहाँ की लिक्विडिटी उठा ली है। तो हो सकता है कि मंडे को नीचे आए फिर ऊपर जाए, या फिर ऊपर गैप अप खुल जाए, क्योंकि न्यूज़ थोड़ी सी ऐसी हैं तो मार्केट गैप अप खुलने के भी चांसेस हैं। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं अभी मार्केट में। तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रिडिक्शन करना मुश्किल है कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है कि जब ये स्वीप हुआ था तो एक बार नीचे आए, ये वाला एरिया से पैसा उठाए फिर ऊपर जाए। तो अगर मुझे ठीक ठाक सेटअप मिला तो मैं सेलिंग की कोशिश करूंगा, और बाय का सेटअप मिला तो बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो है नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज दिख रही है मेरे को। ठीक है और अभी बात करते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि हम ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे ही करते हैं, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे करते नहीं हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट्स भी बड़े होते हैं और एसएल भी बड़ा होता है, और हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि इतना देर वेट कर सकें। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अपना छोटा छोटा लेके हम ट्रेड करते हैं टाइम के हिसाब से। तो अभी चलते हैं, शायद मैंने लास्ट वीडियो मंडे या ट्यूसडे को बनाई थी, तो वहीं चलते हैं।
क्या चल रहा था, क्या हुआ था। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ मोस्टली क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आई थिंक ये मंडे का है, हाँ। मंडे को गैप अप खुला था और हमने यहाँ पे सेल ट्रेड बनाया था कि भाई ये गैप को फिल करेगा, पर मंडे को ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ये अब चला गया और अब जाते जाते ऑर्डर ब्लॉक को बहुत रिस्पेक्ट किया, पर हमने मंडे को यहीं पे सेल किया था, तो यहाँ तक हमने बुक भी कर लिया था। उसके बाद पूरा दिन ट्रेड वगैरह किया नहीं। फिर ट्यूसडे को ये मंडे का हाई सीट हुआ, तो हमने यहीं से ट्रेड बनाया था और गैप को फिल कर दिया था। अब गैप फिल होने के बाद हमारा था कि भी अब अप जाएगा, और अप की ट्रेड्स हम ढूंढ रहे थे बार बार, लेकिन हमारे एसएल खा रहा था। ठीक है, तो ट्यूसडे को कुछ खास हुआ नहीं, बस ₹1 वाली ट्रेड सही हिट हो गई थी। उसके बाद कुछ खास मिला नहीं। बार बार हम अप का ट्रेड करते, लेकिन बार बार हमारा एसएल जा रहा था। ठीक है, फिर वेडनेसडे को कुछ खास किया नहीं, कुछ खास बना नहीं, और छोटी मोटी ट्रेड्स की थी। इतना कुछ खास किया नहीं, वेडनेसडे को थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था। ठीक है, उसके बाद थर्सडे को एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था, और उसको जो है लिया भी गया था, बट हम टारगेट्स तक नहीं उसको होल्ड कर पाए। अच्छा खासा गिरा। ये रहा वेडनेसडे। वेडनेसडे को कुछ खास रहा नहीं, कुछ खास किया नहीं, छोटे मोटे स्कैल्प किया था, तो इसलिए वेडनेसडे का क्या ही बताऊं मैं। अभी हम थर्सडे पर चलते हैं। तो थर्सडे पर ये ऑटो ब्लॉक को स्वीप किया था सुबह, तो मैंने जो है 6:30 बजे इसका टेस्ट पर जो है ट्रेड किया था, बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली, और हाई रखा था। मैंने छोटा ही ट्रेड किया, लेकिन उस दिन काफ़ी अच्छा मूव दिया इसने, 700-800 पिप्स दिए। ठीक है, लेकिन मेरा यहीं पर हो गया था, तो मैंने फिर पूरा दिन देखा नहीं, और जब मैंने शाम को देखा तो बहुत अच्छी खासी बाइंग आ गई थी। और बाइंग आने का रीज़न था कि ये जो एरिया है, ये वीकली, जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया, तो वो स्वीप हुआ था, तो यहाँ से ट्रेड बनती थी। ये ट्रेड्स मैंने ली नहीं, बस एक एनालिसिस था, ये सब हो सकता है। तो जब भी मौका मिलता था तो मैं एनालिसिस कर दे रहा था, और ग्रुप में शायद मैंने अपडेट नहीं किया इसके रिगार्डिंग, मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा था पिछले हफ्ते। तो ये सारी चीज़ें हुई। फ्राइडे को था कि भाई ये बहुत तेज बाइंग आई है, तो इसको एक बार रिटेस्ट करें, फिर ऊपर जाए, लेकिन फ्राइडे को ऐसा हुआ नहीं। अनएक्सपेक्टेड सिर्फ अप जाता रहा। यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि यहाँ से पूरा गिर सकता है, न्यूयॉर्क पूरा गिरा सकता है, लेकिन ट्रम्प की कुछ ऐसी कंडीशंस थी, ट्रम्प ने कुछ स्पीच वगैरह दी, जो भी कुछ उसने ट्वीट किया, जिसकी वजह से पूरा पंप ऊपर को चला गया। ठीक है, नहीं तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, ये पूरा नीचे जाने की उम्मीद थी। तो फ्राइडे को मैंने ये ट्रेड किया नहीं था, सिर्फ दिया था। फ्राइडे को जो है मैंने मॉर्निंग में ही लॉस कर लिया था यहाँ पर। डाउन के लिए मैंने 2 बार ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। मैंने यहाँ पर ट्राई किया, पूरा अप चला गया। फिर मैंने अगेन यहाँ पर ट्राई किया, थोड़ा सा दिया, फिर अप चला गया, तो मेरा 2 बार ऐसे लग गया, तो मेरा ड्रॉ डाउन के नज़दीक हो गया था। तो मैंने फिर फ्राइडे को पूरा दिन ट्रेड किया नहीं, और मैं फ्राइडे को दिन में करता भी तो सेल के लिए ही ट्राई करता हूँ, मेरा बार बार ऐसे ही जाता है, क्योंकि मेरा व्यू सेल का ही था। तो अच्छा हुआ कि मैंने सुबह ही अपनी ट्रेडिंग रोक दी। ठीक है, नहीं तो शायद अकाउंट ही उड़ जाता। तो ये पिछले हफ्ते का एनालिसिस था। तो कुछ खास रहा नहीं पिछला हफ्ता, अनएक्सपेक्टेड मूव्स आए। ये यहाँ से बाय पकड़ा जा सकता है, अच्छा सेलिंग पकड़ा, लेकिन फ्राइडे को तो कोई भी मूव मैं पकड़ नहीं पाया। और अगर देखा जाए तो बाय के जो ऑटो ब्लॉक्स हैं वो बहुत अच्छे से काम किए। ठीक है, ये ऑटो ब्लॉक बनता था यहाँ पर, और इसने बिल्कुल ऑटो ब्लॉक से परफेक्ट बाइंग दी, लेकिन मेरा व्यू जो है डाउन का था, इस वजह से जो है मैंने बाय पकड़ा नहीं। ठीक है, मैंने सेल किया हुआ था, अगर ये तोड़ देता तो अच्छा खासा गिर जाता, लेकिन जब इसने इसी को रिस्पेक्ट किया, तो फिर एक्सपेक्ट करना मुश्किल था कि डाउन जा सकते हैं। उसके बाद देखो ये ऑटो ब्लॉक बना, इसको एक बार टेस्ट किया और दूसरी बार तो फाड़ ही दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन इसी ऑटो ब्लॉक से टच किया, और उसके बाद तो फिर रुका ही नहीं। मतलब ये देखो ना, ये कितना अच्छा खासा ये ऑटो ब्लॉक यूज हुआ है। एक बार भी कोई ऑटो ब्लॉक ब्रेक हो जाता ना, तो अच्छा खासा गिर जाता सेलिंग का। यहाँ पर ऑटो ब्लॉक ब्रेक हुआ था, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ग्रुप में दिया था कि अब चांसेस है कि अब गिर जाए, क्योंकि पूरी दिन से जा रहा था, लेकिन फिर इस ऑटो ब्लॉक को लेके निकल गया। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ऑटो ब्लॉक था। ये इसमें कई सारी कंफर्मेशन थी, तो ये इसलिए ऊपर चला गया। ठीक है, अब जो गिरा है ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा चुका हूँ कि ये वन डे के एफवीजी से गिर रहा है।
तो अभी आगे क्या हो सकता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो एनालिसिस वीडियो यहीं पर हम क्लोज करते हैं। कल भी मैं थोड़ा बिजी रह सकता हूँ, तो अगर मुझे टाइम मिला तो कल अपनी लर्निंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे। नहीं मिला तो जैसे ही मुझे जिस भी टाइम मिलेगा तो मैं उसको पोस्ट कर दूँगा। अभी तक मैंने बनाई भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।